नमस्कार बच्चों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ प्रावैधिक कला के बहुविकल्पी प्रश्न। पार्ट 3 है मेरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। जो घन होता है उसका जो फलक होता है वर्गाकार होता है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। आप एक कोई डब्बा लीजिए और उसमें देखिए, उसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक मतलब 6 सतह। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, देखें। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? कमरा आप बनाएंगे तो आप 4 दीवारें बनाएंगे, तो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे खड़े, वो क्या होते हैं? 4 फलक होते हैं, मतलब 4 दीवारें होती हैं, इसलिए 4 यहाँ पे आएगा। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, बेलन आप जानते ही हैं, बेलन जो होता है गोल होता है, तो अगर एक उसका सिरा वृत्ताकार गोल है तो दूसरा क्या होगा? वो भी गोल होगा, तो वृत्ताकार हो गया। एक घन की रचना, एक घन में कितनी कोर होती हैं? एक घन में 12 कोर होती हैं। 12 लाइनों से मिलकर एक घन बनता है। आप एक घन बनाएं, उसको गिने लाइनों को, तो 12 लाइनें होंगी उसमें। किसी ठोस की त्रिभुजाकार फलक होती है, वो होती है पिरामिड। आगे देखें। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। सममिति चित्र बनाने से पहले कौन सी रेखा सबसे पहले खींचते हैं? वो आधार रेखा होती है, जो सीधी नीचे खींची जाती है, उसे कहते हैं आधार रेखा। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्येक वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात होता है 22/7 होता है, सबको पता होगा मैथ वाले स्टूडेंट को। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं, जैसे गोला बनाएंगे आप, फिर कालियाँ रखेंगे और पेंसिल से गोल बनाएंगे, तो बीच में जो बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र। आगे देखिए 11 नंबर, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त ये मान लीजिए बीच में केंद्र है, तो परिधि क्या होती है? जो लाइन ये गोल घूम रही है वहाँ तक की लाइन को कहते हैं त्रिज्या। वृत्त का अर्धभाग कहलाता है। आधा वृत्त क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाता है। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? किसी वृत्त में एक ही केंद्र होगा। परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। आगे देखें। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा गुणे भुजा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई त्रिज्या स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए। अगला है 18 नंबर प्रश्न, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। जिसमें ज्यामितीय आकार का प्रयोग करेंगे उसे ज्यामितीय आलेखन बोलेंगे। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है, और ज्यामितीय आलेखन की जो रचना हम लोग करते हैं वो रेखाओं से करते हैं, तो रेखाएं होगा। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत श्याम रंग। श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, श्याम मीन्स काला रंग। श्वेत मतलब देखिए पेज सफ़ेद है हमारा, और हम लोग काली काली पेंसिल्स बनाते हैं, तो श्वेत श्याम रंग हो गया। अब हमने आपको जो पहला मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, पार्ट 2 में भी 25 कराए थे, अब मैंने आपको 20 कराए हैं। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 25, 25 और 20 मतलब 70। 70 प्रश्न में से आपको पूरे 20 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे और आप कराएंगे। इसको आप क्या करें? लिखें, याद करें। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।